नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है मेरी फेसबुक प्रोफाइल में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा नवाले के बारे में। चंबा को प्राय शिव भूमि कहा जाता है। शिव पूजन को स्थानीय बोलचाल में नवाला कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शिवजी भगवान कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जिसे स्थानीय बोली में मणिमहेश कहते हैं। महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे नवाला कहते हैं। कुछ लोग तो यह पूजन ऐच्छिक भी करते हैं तथा कुछ लोग अपने किसी विशिष्ट कार्य सिद्धि हेतु शिवजी से मन्नत मांगते हैं, जिसे सुक्खन कहते हैं। इस प्रकार मनोरथ पूरा हो जाने पर नवाले का आयोजन किया जाता है। पुरानी परंपरा के अनुसार नवाले में 3, 5, 7 या 9 भेड़ुओं की बलि दी जाती थी। नवाले की धाम में मांस पकाया जाता था तथा कढ़ी और मक्की के लड्डू अवश्य बनाए जाते थे, परंतु अब यह प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है। नारियल का प्रयोग करते हैं तथा निरामिष धाम पकाते हैं। नवाले में 9 व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। मालिक, जो व्यक्ति नवाला आयोजित करता है, उसे मालिक कहते हैं। मालिक यथा सामर्थ्य लोगों को आमंत्रित करता है तथा नवाले की सारी व्यवस्था करता है। जोगी, कुंडलधारी जोगी को शिव स्वरूप मानते हैं। नवाले का पुरोहित जोगी ही होता है। वही नवाले की सारी पूजा अर्चना को संपन्न करवाता है। नवाले में जोगी को गृह प्रवेश करवाने से पहले उसका विधिवत पूजन किया जाता है। कई जगह कुल पुरोहित से भी शिव पूजन कराते हैं। जोगी आयोजक की छत की ऊंचाई जितनी ऊनी गुल्फों और पुष्पों की 84 लड़ियों की माला बनाता है। माला की गोलाई लगभग 2 फुट होती है, इसलिए माला के भीतर कच्ची लकड़ी के वृत्त बनाकर लगाए होते हैं। सांझ होते ही जोगी आयोजक के घर में कच्ची मिट्टी का मंडप बनाता है तथा उस मंडप में मक्की के आटे की रेखाओं द्वारा कई देवी देवताओं को स्थापित करता है। पूजा अर्चना के साथ ही जयकारों के उद्घोष में माला को ठीक मंडप के ऊपर छत के साथ टांगता है। उसके उपरांत बलि दी जाती थी। जोगी एक विशेष वाद्य यंत्र पर शिव स्तुति गाता है। उस गायन विधा को कारगे कहते हैं तथा उस वाद्य यंत्र को दुपात्रा कहते हैं। बंदे शिवमाला आरोहण के उपरांत शिव महिमा गायन किया जाता है। इस गायन विधा को ऐंचली कहते हैं तथा गायक कलाकारों को बंदे कहते हैं। प्रमुख गायक ढोल बजाता है तथा गीत की 2 पंक्तियां गाता है, जिसे अन्य साथी गायक दोहराते हैं। इनमें एक कलाकार नर नगाड़ा बजाता है तथा एक कलाकार घड़ा थाली बजाता है। इस गायन में पृथ्वी की उत्पत्ति, गौरा की जन्म गाथा तथा शिव गौरी विवाह प्रमुख होता है। इस गायन पर जोड़े बनाकर पुरुष नृतक अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। चेला यह नवाले का एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। शिवलीला गायन के एक विशेष पाठ पर इस व्यक्ति पर शिव छाया आरूढ़ हो जाती है। यह व्यक्ति अर्ध चेतना में जयकारों के उद्घोष में देव बोल बोलता है, जिसे स्थानीय बोली में पुछ कहते हैं तथा इस व्यक्ति को चेला कहते हैं। कुटवाल बटवाल। शिव माला आरोहण के उपरांत 2 प्रमुख व्यक्तियों को माला के आर पार खड़ा किया जाता है। इन दोनों के हाथों में लंबे लंबे डंडे दिए जाते हैं। प्राय सभी उपस्थित लोग बारी बारी से माला की धूप दीप से वंदना करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। वंदना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह दोनों आशीर्वाद देते हैं। कई स्थानों पर रात को 1 बार, 3 बार, 7 बार या 9 बार आयोजक शिव निमित्त माला पर प्रसाद चढ़ाता है। उस प्रसाद को सभी उपस्थित लोगों में बांटा जाता है। इस प्रथा को स्थानीय बोली में कटाला या बंडाला कहते हैं। प्रत्येक बारी का प्रसाद भिन्न होता है। जैसे यदि पहला बंडाला फलों का बांटा गया तो दूसरा बंडाला सूखे मेवों का होगा। इस प्रकार सभी बंडाले भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार की पूजा पद्धति को नवाला कहते हैं। कई शिव भक्त अपने जीवन काल में 9 नवाले भी देते हैं, जिसे संपूर्ण शिव पूजन माना जाता है।
तो दोस्तों, आपको यह न्वाले के बारे में जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।